नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वृष संक्रांति की और समझेंगे कि वृष राशि में सूर्य का गोचर किस प्रकार आप सबके जीवन पर प्रभाव डालेगा और किस प्रकार भगवान सूर्य को अनुकूल कर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य का ज्योतिष में महत्व क्या है और दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, ये ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के अधिपति कहे गए हैं। सूर्य आपकी आत्मशक्ति है। ये आत्मकारक ग्रह होने से हमारे जीवन का मूल आधार है। जीवनी शक्ति पर पूरी तरीके से भगवान सूर्य का ही नियंत्रण है। सम्मान और साहस के नियामक सूर्य देव जब आपकी कुंडली में प्रबल हो और अनुकूल स्थिति में हो तो आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पिता का सुख, प्रेम और आपको और आपकी वजह से आपके पिता को समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होती है। मजबूत सूर्य आपको तेजस्वी बना देता है, हड्डियां मजबूत रहती है और नेत्र और हृदय एकदम स्वस्थ रहते हैं। सूर्य जब प्रबल हो तो आपका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिनका प्रभाव पूरे समाज पर हो, जैसे कि बड़े राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज़, इन सब पे आपका प्रभाव पड़ने लगे तो समझिए कि आपका सूर्य कुंडली में अनुकूल स्थिति में। सूर्य की अनुकूलता से सरकारी नौकरी, स्पोर्ट्स, चिकित्सा विभाग, दवाइयों का व्यापार, अनाज का व्यवसाय, रेस्टोरेंट्स, खाद्य सामग्री का कार्य आप किया करते हैं। सूर्य की पत्रिका में प्रबलता और अनुकूलता के बिना जीवन में कोई भी विशिष्ट सांसारिक या आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं होती है। इसलिए सनातन पूजन पद्धति में सूर्य ग्रह को भगवान का स्वरूप और प्रत्यक्ष परमात्मा कहा गया है और इनको पंच देवताओं में से एक प्रमुख देव का स्थान प्राप्त है। पंचदेव अथर्वशीष का आप पाठ करेंगे तो उनमें से एक अथर्वशीष भगवान सूर्य को समर्पित है। इस प्रकार से परमात्मा के 5 स्वरूपों में से एक स्वरूप भगवान सूर्य का होता है। भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पूर्व आदित्य हृदय स्त्रोत द्वारा भगवान सूर्य का पूजन किया था, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके प्रताप से वे विजयी रहे युद्ध में और उनकी यश की पताका हमेशा बनी रही। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य बलहीन है या पाप प्रभाव से युक्त है तो बहुत तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आने लगती है, जैसे हृदय रोग, नेत्रों की पीड़ा, हड्डियों संबंधित समस्याएं, दर्द वगैरह आपके जीवन में बने रहते हैं। प्रतिकूल सूर्य पिता के सुख को न्यून कर देता है, यानी या तो पिता की आयु कम कर देता है या पिता से आपकी वैचारिक दूरी हो जाती है। और पितृदोष का कारण भी ये बहुत बड़ा बना देता है आपके जीवन में। पितृदोष का कारण इसी से बनता है कि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर होता है। कमज़ोर सूर्य की वजह से आप जीवन में कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य कर जाते हैं जिससे कि आपके सम्मान में भारी कमी आ जाती है। एक हीन भावना का बोध बना रहना कमज़ोर सूर्य की ही निशानी है। निराशा, नकारात्मकता आदि दोष ये सब प्रतिकूल सूर्य की देन है। जहां आप देखें कि आत्मविश्वास की कमी है, व्यक्ति निराश है, किसी तरह का उत्साह उसमें नहीं है, तो आप देखेंगे कि जन्म पत्रिका में सूर्य निश्चित रूप से कमज़ोर है। सूर्य की प्रबलता जीवन को यशस्वी बना देती है। वहीं सूर्य यदि कमज़ोर हुए आपकी पत्रिका में तो आपके किए गए अच्छे अच्छे कार्यों का यश भी कभी आपको नहीं मिलता। हमेशा ये शिकायत बनी रहती है कि मैं सबका भला करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ या कुछ ना कुछ अपने जीवन में करता आया हूँ, लेकिन उसका यश नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर है। सूर्य से प्रकाशित होकर ही अन्य ग्रह आपकी पत्रिका में फलीभूत होते हैं। इसलिए सूर्य को प्रबल करने से बाकी सारे 8 ग्रहों की अनुकूलता भी आपको प्राप्त होने लगती है। इतने महत्वपूर्ण ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे विश्व और आपके ऊपर उसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और इस बार 15 मई को सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं वृष राशि में, यानी मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में इनका गोचर शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्षों में आपको भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैश्विक राजनीति में जहां आपसी मतभेद बढ़ते दिखेंगे, वहीं बहुत सी बड़ी महाशक्तियों को आप परेशान होते हुए आने वाले 1 महीने में देखेंगे। शत्रु क्षेत्रगत सूर्य जहां राजपक्ष यानी कि सरकार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा और विपक्ष को मजबूती से उभरने का एक मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ा अवसर है आने वाला 1 महीना, जहां हर राज्य में या देश में, विश्व में जहां भी विपक्ष है वो बड़ा मजबूत होकर सामने आएगा।
राजनीति से जुड़े लोगों को, विशेषकर पदासीन लोग यानी जो मंत्री हैं जिनके पास कोई पद है, ऐसे लोगों को निजी जीवन में विवाद और लांछन का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आप हर क्षेत्र में महिलाओं को उभरते हुए देखेंगे, विशेषकर राजनीति, मेडिकल और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। बहुत सी महिला लीडर्स उभर के आएंगी, स्पोर्ट्स पर्सन उभर के आएंगी, कुछ ऐसी डॉक्टर होंगी जिनका नाम होगा। साथ ही पहले से भी अधिक गति से रिश्वतखोर इस बार पकड़े जाएंगे, यानी जो भी गलत काम कर रहा होगा, सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहा होगा, उन लोगों का बहुत बुरा समय शुरू हो चुका है। और 17 तारीख के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आप बड़े परिवर्तन या कोर्स में बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आर्थिक डील संभव है और एक्सपोर्ट में बहुत ही बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस मामले में भारत को एक बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी। इस बार की वृष संक्रांति का संक्रांति पुण्यकाल रविवार को दोपहर तक रहेगा। ये संक्रांति आने वाले महीने में निर्धनों, आदिवासी वर्ग और जनजाति वर्ग के लिए बहुत ही विशेष शुभ रहने वाली है। इनकी प्रगति के लिए, इनको सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए नई नई सरकारी योजनाएं संभव है। नक्षत्र नाम महोदरी होने से ये संक्रांति तस्करों और चोर डकैतों का प्रकोप इस बार इस महीने विशेष आपको देखने को मिलेगा, यानी इनको ये बल दे रही है और बहुत सी घटनाएं होंगी, आम जनता को इनसे परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस की, प्रशासन की मुस्तैद चौकसी की वजह से बहुत सी घटनाएं टल भी जाएगी। आगामी ये महीना दूध से जुड़े हुए व्यवसायी और पशुपालकों के लिए बहुत विपरीत फल लेके आ रहा है। जो पशुपालन से जुड़े हैं, दूध के उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ी समस्या रहेगी। उनको निजी स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी और इस व्यापार में भी समस्याएं बनी रहेगी। वस्त्र उद्योग बहुत मंदा रहने वाला है। वाहन से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको भी कोई विशेष लाभ आने वाले एक महीने में नहीं दिख रहा है। लेकिन कपास, शक्कर, गेहूं, चना और मसूर में विशेष तेजी आएगी। तो जो लोग इनसे जुड़े हुए व्यवसाय से हैं, चाहे कपास हो, शक्कर, गेहूं, चना, मसूर, उनमें उनको बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे ही सरसों के भाव निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। घी और तेल का व्यापार भी तेज होगा और साथ साथ ही रुई के दामों में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। इस वृषभ संक्रांति के साथ ही बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। इस अवधि में नौ तपा शुरू हो जाएगा, जो कि अब की बार विशेष गर्म पड़ने वाला है। यानी ये जो नौ तपा है ये विशेष तपेगा। अब पिछले 10-20 सालों में जितनी गर्मी नहीं पड़ी वो इस बार पड़ने वाली है। सूर्य संक्रांति के बाद 2 दिन बाद ही हो रहे मंगल के राशि परिवर्तन से लू, आंधी और फिर आंधी के साथ में तेज बारिश के योग बनते हैं। सूर्य शनि की गोचर स्थिति, जिस प्रकार से सूर्य और शनि अपनी अपनी राशि में स्थित होकर अपने आसपास योग बना रहे हैं, उससे न्यायपालिका द्वारा कोई ऐतिहासिक निर्णय दिलवाने का कार्य निश्चित रूप से होगा। अशांति और अराजकता का माहौल बनना शुरू रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, लेकिन प्रशासन की चौकस व्यवस्था से ये सारी स्थिति काबू में रहेगी। यानी ऐसी कोई स्थिति बिगड़ेगी नहीं, लेकिन लगातार छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती रहेगी जिससे ऐसा लगेगा कि कोई अराजकता हो सकती है, कोई बड़ी समस्या आ सकती है। तो दर्शकों, ये था वृष संक्रांति का देश, दुनिया, व्यापार, मौसम और राजनीति पर असर। और अब हम बात करते हैं सूर्य का वृष राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आत्मविश्वास में वृद्धि होती दिख रही है, लेकिन आपको वाणी में संयम रखना है। कुछ ऐसा ना बोल दें जिसकी वजह से संबंध खराब हो जाएं। विशेषकर आपके कुटुंब से संबंध ऐसे सिचुएशन बनेगी कि खराब हो सकते हैं, तो उस वक्त आपको खुद पे संयम रखना है। नौकरी में, व्यवसाय में आपको अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। यानी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग से काम करना पड़ सकता है, ओवर टाइम करना पड़ सकता है। ऐसा एक महीना बड़ा काम में बीतेगा आपका। मानसिक शांति तो बनी रहेगी, लेकिन चिड़चिड़ापन आपको आ सकता है। वो एक्स्ट्रा काम मिलने की वजह से हो या किसी से कहा सुनी हो सकती है। भजन कीर्तन के प्रति रुझान बढ़ेगा आपका, यानी आपका आध्यात्मिकता की तरफ मन होगा। संचित धन में कमी आएगी, बैंक बैलेंस में कमी दिख रही है। कुटुंब के लोगों से विवाद संभव है, तो इससे बिल्कुल आपको बचना चाहिए। इनसे बचने के लिए, शुभ योग के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप गुड़ का दान संक्रांति काल में करें। यानी रविवार की दोपहर तक आप गुड़ का दान करते हैं तो ये सूर्य संक्रांति आपके लिए अनुकूल हो सकती है। अब बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। मानसिक शांति के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी स्थितियां बार बार बनेगी कि आपकी मानसिक जो शांति है वो भंग होती दिखे।
स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिलेगी, आँखों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और गर्मी से होने वाले रोग वो आपको परेशान कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। नौकरी में परिवर्तन के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, यानी आप जॉब स्विच करने की सोच रहे थे तो आप अच्छी जगह पे प्रमोट होके पहुंचेंगे। आय में वृद्धि होती दिख रही है। धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी, और परिवार के साथ अभी आप किसी बड़ी लंबी धार्मिक यात्रा पे इस महीने जा सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम में आपको बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहने वाली, यानी आपको मित्रों का, बंधु बांधवों का अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इससे बहुत अच्छा शुभ फल प्राप्त करने के लिए और जो भी समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए आप आज किसी स्त्री को भोजन करवाएं, यानी किसी भी ज़रूरतमंद स्त्री को जिसको भोजन की आवश्यकता हो उसको भोजन करवाएं, तो इस संक्रांति के दुष्परिणाम से आप बचे रहेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे, अनावश्यक यात्राएं होंगी और हॉस्पिटल के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं आप खुद बीमार हों, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल आना जाना आपको ज़्यादा हो सकता है। जो लोग सरकारी ठेकेदारी से जुड़े हैं उनको बहुत ही अच्छा समय ये नहीं दिखेगा, यानी कि ठीक ठाक चलता रहेगा। हो सकता है आपके कोई काम पेंडिंग में चले जाएं या कोई पेमेंट अटक जाए, महीने भर तक परेशान होना पड़े। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, आपकी डेस्क बदल सकती है, आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है, आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह बैठा जा सकता है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। रोजमर्रा के कार्यों में व्यवधान आते दिखेंगे। डे टू डे लाइफ आपकी थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या रहेगी, किसी तरह का विकार हो सकता है। मकान के इंटीरियर पर, आपके मकान के अंदर साज सज्जा पर, अंदर कुछ नया सोफ़ा सेट लाने पर या कोई पर्दे लगाने पर, ऐसी कोई भी इंटीरियर पे बहुत ही ज़्यादा अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए और इन सब समस्याओं से बचने के लिए आज आप कबूतरों को ज्वार और मूंग खिलाएं। दोपहर से पहले ये काम करेंगे तो विशेष शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को आत्मविश्वास में कमी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस आपको डगमगाता लगेगा, कहीं कहीं झुंझलाहट बढ़कर क्रोध में परिवर्तित होती दिखेगी। आपको गुस्सा आ जाएगा, आप कंट्रोल खो देंगे। तो ऐसी स्थिति में अपना ध्यान रखना है। ऑफिस में सीनियर्स का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, उनसे प्रशंसा मिलेगी, और साथ साथ आपके किए हुए अच्छे कार्यों से आपका यश का योग बन रहा है, यानी प्रसिद्धि का योग बन रहा है। आप संतुलित रहें, मानसिक रूप से अपने नेचर को, बिहेवियर को एकदम कंट्रोल में रखेंगे तो मित्रों और बंधुओं के सहयोग से आय के साधन विकसित हो सकते हैं, यानी कोई नए सोर्स ऑफ इनकम आपके खुल सकते हैं, नया बिजनेस आइडिया आपको मिल सकता है, कोई सामने से आगे पार्टनरशिप दे सकता है। जीवन साथी और पार्टनर का सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा पूरे महीने। व्यापार में भी सफलता के मार्ग आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। अधिक शुभ फल की प्राप्ति के लिए और बहुत सी समस्याओं से बचने के लिए आज भगवान शिव पर नारियल की बनी हुई मिठाई अर्पित करें और फिर उस मिठाई को छोटे छोटे बच्चों में आप बांट दें, तो बहुत ही विशेष ये संक्रांति आपके लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जितने भी लोग हैं उनको सरकारी नौकरी की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसी राजनीति में जो प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को उन्नति संभव है, कोई पद मिल सकता है, कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने से आ सकती है। जो लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका कोई दोस्त आपकी सहायता कर सकता है, कोई मित्र आके सामने से आपको बता सकता है कि कोई जगह पे जॉब अच्छी खाली है, जगह खाली है, या आपको रिकमेंड कर सकता है, और बेटर ऑप्शन आपको अपने किसी मित्र की सहायता से मिल सकता है। आय में साधनों में निश्चित रूप से, आय के साधनों में निश्चित रूप से वृद्धि होती दिख रही है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा, यानी इस बार आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। अगर आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में है तो वहाँ कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई बेटर हो सकती है, तो इस तरह की गुड न्यूज़ आपको निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन आप क्रोध के अतिरेक से बचें, यानी गुस्से पे बहुत ही ज़्यादा काबू रखें। और लंबे समय से कोई काम आपका रुका हुआ है तो इस एक महीने में वो पूरा हो सकता है, तो सारा ध्यान आपका ऐसे किसी काम में लगाएं जो पेंडिंग चल रहा है, जिसको अब हम पूरा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए और समस्याओं से बचने के लिए आज आप छोटे छोटे बच्चों में भोजन वितरण करें, यानी खाना खिलाएं छोटे छोटे बच्चों को, या फिर किसी अनाथ आश्रम में जाकर दूध दे के आ जाएं, यानी एक अच्छी क्वांटिटी में दूध जिससे वो बच्चे दूध पी सकें, तो किसी अनाथ आश्रम में ये आप करके आएँ तो ये संक्रांति बहुत ही विशेष आपके लिए शुभ रहेगी। ऐसे अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के लिए।
कन्या राशि के जातक धर्म कर्म संबंधित शुभ कार्य आपके घर परिवार में या आपके द्वारा संपन्न होंगे। कोई अच्छा काम होगा, कोई मांगलिक कार्य आपके परिवार में होगा और परिवार की लंबे समय से चली आ रही कोई समस्या अगर कोई चली आ रही है तो आप उस पर ध्यान देने का समय है, सुलझाने का समय है। बहुत आसानी से वो समस्या आपके जीवन में सुलझ सकती है। ये बहुत ही अच्छा अनुकूल समय आपके लिए आया है। यात्रा अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, लंबी यात्रा पर निकलें तो रहन सहन में आपका कष्टमय हो सकता है। यानी यात्रा के दौरान कोई खाना पीने का या स्टे का होटल कर रहे हैं तो उसमें आपको समस्या निश्चित रूप से आएगी अगले 1 महीने में। लेकिन आप आत्मविश्वास से पूरी तरीके से लबरेज रहेंगे। हालांकि संतान को लेकर आपके जीवन में चिंता बनेगी, यानी संतान को लेकर कोई टेंशन हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है। फिर भी आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। ऐसा ना हो कि आपका आत्मविश्वास आपको गलती करवा दे, आप किसी छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करें और वो समस्या बड़ी बन जाए। मित्रों के साथ, यार दोस्तों के साथ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। जैसे किसी लंबी यात्रा जो बहुत दिनों से प्लान कर रखा था वो आपकी संभव है। लाभ के अवसरों में वृद्धि होती दिख रही है। अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों में आज आप वस्त्रों का ध्यान करें। यानी वस्त्र जो हैं पहने हुए हों, चाहे या आप नए वस्त्र लेके उनका दान करें, ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े दें, तो आपके लिए दिन, ये संक्रांति और आने वाला महीना बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष सजग रहना चाहिए। यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं आप डिप्रेशन की तरफ, तनाव की तरफ बढ़ते तो नहीं जा रहे हैं। नींद पूरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। पेट और हड्डियों संबंधित कोई बड़ी समस्या इस अगले 1 महीने में आ सकती है, तो आप खाने पीने में ध्यान रखें, किसी तरह के एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करें। माता पिता का विशेष सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, तो माता पिता के चरण छूने की आदत डालें। आने वाला महीना बहुत अच्छा रहता है। पिता का सम्मान करने से सूर्य अपने आप ठीक होता है। कुटुंब के किसी बड़े बुजुर्ग से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। चाहे वो उसके विल से हो या अपनी इच्छा से कुछ देना चाहते हो, तो ऐसी संभावनाएं बन रही है। नौकरी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार आदि कार्यों में लगे हुए हैं जो छात्र, उनको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। किसी रिसर्च से जुड़े लोगों या पीएचडी के छात्रों के लिए उपलब्धि प्राप्त करने का बहुत सटीक और शुभ समय आ चुका है। इन सब चीज़ों में अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा सा एक छोटा सा काम करें कि आज दोपहर से पहले पहले भगवान शिव जी पर मीठे दही से अभिषेक करें और फिर घर पे खीर बनवा के और फिर उसे ज़रूरतमंद लोगों में वितरित करें। इस तरीके से करने से इस संक्रांति का, वृष संक्रांति का, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मन मुटाव हो सकते हैं। आपसी संबंधों में खटास आ सकती है। भाषा पर बहुत विशेष नियंत्रण रखें। यानी जब पति पत्नी बात करें या प्रेमी प्रेमिका बात करें तो बहुत ध्यान रखें कि कुछ ऐसे कटु शब्द ना निकल जाए जिसको बाद में संभालना मुश्किल हो। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें। हेल्थ को लेकर इश्यूज आएंगे। व्यापारी वर्ग ध्यान रखें कि कोई बड़ा निवेश करने का अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, सही समय नहीं चल रहा है। तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, तो 1 महीना रुक जाइए। मन में निराशा और असंतोष के भाव आपको रहेंगे। बहुत सारी समस्याएं आपको महसूस होगी और ये जो काम में डिले होने वाला है 1 महीने का, इसको लेकर आप परेशान रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। तो जॉब कर रहे हैं उनका जॉब स्विच हो सकता है, नया बिजनेस करने की सोच सकते हैं। हालांकि रुकें 1 महीना। स्वास्थ्य और निजी संबंधों में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो थोड़ा इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए आज आप एक छोटा सा काम करें। दोपहर 12 बजे से पहले पहले बंदरों को गुड़ चना खिला के आएँ और फिर आप भगवान सूर्य को जल देकर और सूर्य भगवान से आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों के शत्रु परास्त होंगे। विवाद आदि में विजय प्राप्त होगी। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका निपटान होगा। किसी तरीके की कोई समस्या चल रही है, कोई परेशान कर रहा है, तो वो खुद आके समझौते का प्रयास करेगा। लेकिन अचानक से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे।
बड़े बड़े लोगों से आपकी मित्रता होगी। अब इस अगले 1 महीने में बहुत बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे। हो सकता है सामने से आके आपसे मित्रता करें, जान पहचान हो, उसमें आपके खर्चे भी बहुत होंगे। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है, यानी आपकी पढ़ने लिखने में रुचि हो सकती है या ध्यान वगैरह में रुचि हो सकती है। किसी धार्मिक स्थान पर परिवार के साथ आप जा सकते हैं, कहीं कहीं लंबी यात्रा धार्मिक आपकी हो सकती है। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे पूरे महीने, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि अति आत्मविश्वास कोई ना कोई छोटी मोटी गलती करवा ही देता है। समस्याओं से बचने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे शुभ फल प्राप्त करने के लिए आज आप केसर से मिले हुए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और उसके बाद में गुड़ और चना गौ माता को खिला के आएँ। बहुत ही अच्छा फल आपको इस वृष संक्रांति का प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगली राशि, मकर राशि। मकर राशि वालों का कुछ इस प्रकार से स्वभाव रहेगा जैसे शनै रुष्टा शनै तुष्टा, अचानक से गुस्सा आ रहा है, अचानक से मान रहे हैं, इस तरह की मनस्थिति आपकी रहेगी। संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे विशेष, और आप खान पान का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विशेषकर पेट और गर्मी से होने वाली समस्याओं के प्रति सचेत रहना है। कुछ भी आप बाहर खाते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में खा लेते हैं या कहीं ठेले पे खा लेते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको अभी फूड पॉइजनिंग या पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो आपको हो सकती है। परिवार में सामाजिक धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। अभी कोई अच्छा कोई रिलीजियस कार्यक्रम हो सकता है, तो उस तरीके से आपको बहुत अच्छे शुभ फल की प्राप्ति हो रही है। लग्जरी पर आप बहुत दिनों से, या फिर कोई बहुत दिनों से इच्छा अधूरी चल रही थी, ऐसी चीज़ों पर आप बड़ा कोई खर्चा करने वाले हैं। या तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मैं नई गाड़ी ले लूँ या घर के अंदर इंटीरियर चेंज करवा दूँ, तो ऐसा कोई बड़ा खर्चा आप करने वाले हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे, प्रमोशन हो सकता है। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे और इन भावों की वजह से चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो थोड़ा सा इस पे काबू रखना है, मानसिक शांति रखनी है। अधिक शुभ फल की प्राप्ति के लिए और इन समस्याओं से बचने के लिए आज आप वस्त्रों का दान करेंगे और फिर किसी कुष्ठाश्रम में भोजन की व्यवस्था करवाएंगे। ऐसे कुंभ राशि वालों को वाहन मकान का बहुत प्रबल योग बन रहा है। अगले 1 महीने में अगर कोई मकान की प्लानिंग थी, वाहन की प्लानिंग थी, तो आगे से आगे व्यवस्था बनेगी। सामने से आकर सुख प्राप्त होते आपको दिख रहे हैं। दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होती दिख रही है। परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर, पिकनिक पर आप जा सकते हैं घूमने फिरने। अनियोजित खर्च बढ़ेंगे, अचानक से खर्चा आएगा। एक छोटा सा ध्यान रखें घर में कि माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, उसको अवॉइड करें। क्रोध के अतिरेक से बचें, सूझबूझ के आराम से सोच के किसी से बात करें। किसी बड़े राजनेता से आपकी भेंट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, आपस में जानकारी हो सकती है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा आपको परिवर्तन ला सकती है। हृदय रोगों के प्रति सजग होकर मॉर्निंग वॉक, उचित आहार विहार का ध्यान रखें। अधिक शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए आज आप मूक बधिर आश्रम में भोजन और मिठाई बंटवाएं, तो बहुत ही अच्छी वृष संक्रांति आपके लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। पराक्रम में वृद्धि होती दिख रही है, एनर्जेटिक रहेंगे आप, और लेखन, गायन, अभिनय या मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही विशेष उपलब्धि भरी है संक्रांति। व्यापार में लगे हैं व्यापारी वर्ग, आप कुछ नया करेंगे, नवाचार करेंगे, कोई नया स्टार्टअप हो सकता है। आय के स्रोतों में वृद्धि होती दिख रही है। मित्रों और बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। पूरी तरीके से ये संक्रांति आपके लिए अच्छी आई है। परिश्रम लेकिन अधिक रहेगा, मेहनत ज़्यादा होगी, धैर्यशीलता में कमी भी हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा काम आज आप करें कि 600 गोली जौ और गेहूं के आटे की बनाएं, जिसमें गुड़ मिला हुआ हो, और उन्हें मछलियों को आप खिला दें भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए। तो ये संक्रांति बहुत विशेष शुभ आपके लिए रहेगी। दर्शकों, सूर्य संक्रांति सदैव ही पुण्य काल हुआ करता है, तो आप सभी भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए संक्रांति काल में विशेष दान पुण्य करें। अन्न दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। भूखों को भोजन, गौमाता को हरा चारा, चींटियों को आटा शक्कर, पक्षियों को अनाज, कुत्ते बंदरों को खाना खिलाने से आज का ये दिन अनगिनत संकटों को आपके जीवन से बाहर कर देगा। ऐसे ही आज के दिन वस्त्र दान, जल से भरा हुआ मटके का दान विशेष शुभ रहता है। आज भगवान शिव पर किया गया गन्ने का रस का अभिषेक आपके जीवन से अवरोधों को हटा देता है। जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य कष्ट दे रहे हैं या जिन राशि के जातकों को ये संक्रांति शुभ नहीं आई है, उनको नित्य 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करने हैं। साथ में नित्य सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में गुड़ कुमकुम मिले जल से अर्घ देना है, और जल अर्पण करने के बाद में 3 बार श्वास को रोक कर मन ही मन ओम ह्रीम सूर्याय नमः का 21 बार जाप करना है।
ऐसा 3 बार करना है। ऐसा करने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आज आप बिल्व वृक्ष घर में किसी आसपास के मंदिर या पार्क में अवश्य लगाएं। इससे आपकी पत्रिका का सूर्य बहुत ही प्रबल होकर आपको प्रगति के नए सोपान प्रदान कर देगा। जिन्हें आर्थिक समस्या चली आ रही है वो आज 1.25 किलो दलिया और पाव भर गुड़ गौ माता को खिलाएं। 1.25 किलो गेहूँ भगवान शिव पर अर्पित कर दें तो निश्चित रूप से समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था वृष संक्रांति का देश विदेश और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव, सभी 12 राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के सरल किंतु सटीक उपाय। कार्यक्रम में बने रहने के लिए साधुवाद। भगवती आपका कल्याण करे और भगवान सूर्य आपके जीवन में ओज, तेज, ऊर्जा और सकारात्मक प्रकाश के समेत प्रवेश करें। नमस्कार।